एक्सरसाइज कितना था? 5.1 था ना। क्वेश्चन नंबर कितना? 2 का 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 का 4 था बेटा कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद निकालना है, जबकि प्रथम पद ए और सर्वांतर डी दे दिया गया है। यही है ना? 2 का ही है ना बेटा? तो हम लोग देखते हैं कि इसमें से 2 का 4 में 2 का 4 नंबर में ए बराबर कितना दिया हुआ है? -1 और डी बराबर -1/2 ने 2 1/2। ठीक है, इसमें आप लोग कहाँ डर गए हैं उसको देख लेते हैं। हम लोग अपना एपी को देखते हैं। एपी सबको मालूम है जो कल पहुंचा है वो। तो एपी बराबर होता है बेटा ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। यही है ना? चलते रहेगा ये। लेकिन कितना तक लिखने बोला है? 4 पद तक। हमें 4 पद तक हम लिखे अभी। ठीक है, ए का बराबर कितना दिया बेटा? -1। फिर लिखेंगे -1 प्लस डी का मान 1/2। फिर -1 प्लस 2 गुना 1/2। फिर -1 प्लस 3/1/2 होगा बराबर -1। यहाँ तो क्या होगा? सरल होगा ना? लघुत्तम कितना आएगा? 2 आएगा। 1 से 2 को भाग दिया, 2 घर में कड़ा, 2 से गुना किया तो -2 हो गया, प्लस 2 से 2 भाग दिए 1 आया, 1 से ऊपर गुना किया तो 1 आया। कोई दिक्कत? ये 2 खत्म। -1 प्लस 1 -1, ये तो कटेगा नहीं। 3 कितना हो गया? 2। समझ में आ रहे हैं? -1 ये घटेगा तो कितना? -1/2। ये कितना आ जाएगा? 0। इससे नीचे 1 है, कितना आएगा? 2। -2 प्लस 3 हो गया -1 -1/2 0 1/2। क्लियर? किसी का कोई डाउट? ये हो गया ना? 5 नंबर भी देख लिया जाए। ए बराबर कितना दिया है बाबू? बोलिए। हाँ, माइनस एक आदमी बोलिए ना भाई। -1.5 भाई। डी बराबर -0. जब बोलता है सबको बोल रहा है, नहीं बोल रहा था कोई नहीं बोल रहा है, सब बोल रहा है। कहाँ बोलना चाहिए? जब बोलने पर सब बात है तो ये तो मौका जा रहा है। एपी बराबर क्या होगा? ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d है क्या नहीं? 3d अभी 3d चला इसलिए 3d लिख रहे हैं। कितना होगा? -1.225 हो गया। इसलिए -1.25 प्लस डी का मान कितना है? -0.25। कोई दिक्कत? 25। फिर लिख सकता है -1.25 प्लस 2 गुना -0.25। समझ में आ रहा है? कॉमा -1.25 प्लस 3 गुना -0.25। यही चलते रहेगा कि नहीं रहेगा? ये जस का तस लिखाएगा। -1.25 कॉमा खेला यहाँ होगा माइनस प्लस क्या होगा? माइनस। तो लिखेंगे -1.25 -0.25 फिर कॉमा यहाँ आ जाइए माइनस है ये तो लिखा ही रहा है सब में। -1.25 यहाँ क्या होगा? प्लस माइनस फिर माइनस होगा -0.25। ऐसे चलते रहेगा ना? चलेगा। अब आगे चलते हैं और 2 गुना में है ना? 2 गुना में और लिखना है ना? यहाँ लिख देते हैं 2 गुना और माइनस लिखा गया ना 0.25। यही है ना? माइनस लिख दे, प्लस माइनस हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? बोलो ना इसको मेरा है आ रहा है ना? और वो क्या है बेटा? ये -1.25 प्लस माइनस 3 गुना 0.25। फिर देखते हैं हम लोग -1.25 ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कि नहीं? कॉमा माइनस से रहेगा 25 25 कितना? 50 1.50 होगा कॉमा 1.25 है ना? यहाँ 25 दूनी कितना? 50 50 और 25 कितना? 75 1.75 माइनस में फिर
कम हो गया माइनस 25 से 75, 75 है ये सर, कितना माइनस 2.0 आंसर इतना आएगा। नोट कर लीजिए इसको दोनों। 2 है, 3 प्लस 2√2 है, 3 प्लस 3√2 है, सही है ना। बोला यदि यह एपी में है, यदि यह एपी में है तो इसका सर्वांतर निकालें, यानी डी निकालें, और अगला 3 पद निकालें। यही चीज है। 2-3 क्वेश्चन बना के आप लोग देखे होंगे, इसको भी हम देखिए लेते हैं। सर्वांतर डी निकालने का तरीका ये हो गया, पहला पद A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 तक 3 को निकालना है। अगर यदि एपी में ही आया तो, यदि एपी में आया तो एपी पहचानने के लिए हम लोग इसे कैसे जाने कि एपी में है कि नहीं है। इसका डी निकालेंगे, सर्वांतर निकालेंगे, और 2 गो डिजिट निकालने के बाद पता चलेगा कि एपी में है कि नहीं। 1 गो डी निकालने से पता नहीं चलेगा, जब 2 गो निकाल लेंगे तभी पता चलेगी एपी में है कि नहीं। तो एपी निकालने का तरीका तो, सॉरी, डी निकालने का तरीका तो हम लोग जानते हैं। अगर एपी में हम लिखेंगे, ये इसका एपी है, जबकि मेरा एपी होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D। जो बच्चा एब्सेंट है, जिनका छोटा है, वो हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लास समय देख हम कर देंगे। अभी तत्काल जितना तो बता रहे हैं उस पर ध्यान फोकस कीजिए आप लोग। चलिए बेटा, यहाँ तक हो गया। हमको निकालना क्या है, डी। क्या बोलते हैं, A2 घटा A1, माने पीछे वाले से आगे वाले को घटा दो, है ना। A2 घटा A1 माने पहला, दूसरा पद घटा पहला पद, तीसरा पद घटा दूसरा पद, चौथा पद घटा तीसरा पद, ऐसे कर सकते हो। A2 का मान कितना है, 3 प्लस √2 घटा 3, ये 3 काट दिया तो बेचारा ही फ्री हो गया ना। चलिए अगला आरोग्य डी निकाल के देखिए, एगो में से पता नहीं चलेगा। अब A3 घटा A2 मतलब तीसरा पद घटा दूसरा पद, बात समझ में आ रही है। ये हो गया 3 प्लस 2√2 घटा 2 बांगड़ बिल्ला, इसे ब्रैकेट में लिखिए, 3 प्लस 2√2 माइनस 3 माइनस √2। कोई दिक्कत, दोनों माइनस के अंदर घुस गया, ये 3 फ्री कट गया, 2√2 माइनस √2, यहाँ कितना √2 छुपा, 1 है, 2 गो में से 1 को घटा दीजिए, क्या को बचेगा, देखिए आ रहा है, यानी मेरा ये एपी में है। क्लियर। अगर एपी में है तो अगला 3 पद निकालें, तो कितना पद तक गया हुआ है, तो 5वां पद निकालना हमको होगा, 6ठा पद निकालना होगा, और 7वां पद निकालना होगा। बात समझ में आ रही है। आप क्या करेंगे, चौथा पद में हम डी जोड़ देंगे तो मेरा 5वां पद आ जाएगा। तो जोड़िए, इसका कितना है, 3 प्लस 3√2 प्लस डी का मान कितना आया है, √2। जोड़िए, 3 प्लस 3 और 1 कितना हो गया, 4√2 है आंसर। ये कौन पद आ गया, 5वां पद को लिखिए, सॉरी 5वां पद प्लस डी, 5वां पद में 3 प्लस 4√2, चौथा पद इसमें क्या है, √2, तो 3 प्लस 5 और 1 4 और 1 5√2 आंसर। अब 7वां निकालना है तो कौन पद जोड़ेंगे, छठा को, छठा प्लस डी, तो 3 प्लस 5√2 प्लस √2, 3 प्लस कितना हो गया, 6। कोई दिक्कत बताइए, कोई आखिरी ख्वाहिश, कोई ऋतुबा, आखिरी ख्वाहिश जानते हो तुम लोग, आखिरी ख्वाहिश किसको बोलता है, हाँ, जिनकी फांसी की सजा होती है, अंतिम इच्छा पूछा जाता है, आखिरी ख्वाहिश। एक आदमी को पूछा था, वो बहुत घाकुर आदमी थे, जब उसको अंतिम इच्छा पूछा कि आपको आखिरी ख्वाहिश कुछ है, बोले सर मेरे बदले आप ही लटक जाइए ना। देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए, जहां एपी का प्रथम पद ए
सर्वांतर डी और एनवा पद और ए एन है, ए एन करता है एन पदों का। ठीक है, एक टेबल सा दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया हुआ बेटा? एक टेबल दिया हुआ है। उस टेबल को हम ए को बनाते हैं टेबल। ठीक है, ये भाग में टेबल को बना हुआ 4 भाग में बना है ना। पहले वाले टेबल का नाम क्या रखा है यहाँ? ए, उसके बाद डी, उसके बाद ए एन। एक नंबर में कितना दिया हुआ बेटा? 7। इसका डी 3, 8, खाली जगह ये निकालना है ना। अब इसमें एक ही फॉर्मूला से हम लोग खेला कर देंगे। ठीक, ध्यान दीजिएगा, इसका जो फॉर्मूला है ए एन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही मेरा इसका फॉर्मूला, सूत्र, जो बोलिएगा। ठीक है, ए एन का अर्थ होता है बेटा, एन माने संख्या होता है, और ए माने हम पद बताए थे ना। पहले रहेगा तो प्रथम पद होगा, दूसरा तो दूसरा पद होगा, लेकिन यहाँ ए इसके जगह में क्या है? एन है, तो हो जाएगा पदों की संख्या। तो हम लिखेंगे ए एन बराबर, हिंदी होगा इसका पदों की संख्या। जहां एन है वहां कोई संख्या दिया रहेगा। जैसे मान लिया बाबू ए 12, तो कितना पद बोल रहा है? 12वां पद। क्या बोल रहा है बेटा? 12वां पद। अगर यहाँ 20 रहेगा तो 20वां पद, 40 रहेगा तो 40वां पद। लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है? एन। एन को नंबर माने संख्या, तो क्या लिखेंगे? पदों की संख्या। क्लियर है? अब ए बराबर क्या लिखते हैं? पहले है तो क्या लिखेंगे? प्रथम पद। पर सब प्रथम कैसे हुआ? क्योंकि यहाँ एक छुपा हुआ है, तो यहां से शुरू हुआ होगा, तो प्रथम पद दूसरा पद ऐसा रहता है ना। ये हो गया एन बराबर। अभी हम क्या बताएं? संख्या, नंबर ऑफ संख्या। और डी माने क्या होता है? सार्वंतर। कोई दिक्कत किसी का? कोई तरह दिक्कत नहीं। अब हम आते हैं फॉर्मूला पे। यही फॉर्मूला मेरा है, लिखा है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यही मेरा फॉर्मूला है। अब जो दिया है ध्यान दे, ए एन का मान दिया है क्या? नहीं, खाली है, तो रह जाएगा। ए का मान 7, यहाँ 7 बिठाइए, ब्रैकेट एन का मान 8 घटा 1, डी का मान 3। कोई दिक्कत? 7 प्लस, घटा दीजिए इसको, 7 गुना 3, 7 प्लस 21 बराबर कितना आएगा? 28 आएगा। कितना आएगा? 28। कोई दिक्कत? नोट कीजिए। 4 नहीं, 4। ए का मान दिया -18.9, डी का मान राजू सर को पता नहीं, एन को 10 और ए एन में -5। यही तो उल्टा लिख दिए हैं। अच्छा, सही कर देते हैं। दो 2.5 एन नहीं दिया है, इसका दिया 3.6। ये पॉइंट देखिए, फुल पेट बना लिया आप लोग। यही से डरा है ना, जो डर गया, जो नहीं डरा एक दिन पहले मरा। चलिए 5-4 में आते हैं। फार्मूला हमको मालूम है, अरे आपको चुनना है तो चुनिए, डायरेक्ट फार्मूला में बिठा दीजिए। क्या? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान है क्या? हाँ है, 3.6 बराबर ए का मान -18.9 प्लस एन का मान राजू सर को पता नहीं है, डी का मान 2.5। कोई दिक्कत? ये हंसते हुए खेलते हुए इधर आएगा या रोते हुए भी, है कि नहीं? चलिए 3.6, ये माइनस है तो इधर क्या हो जाएगा? प्लस 18.9 बराबर एन माइनस 1 इंटू 2.5। समझ में आया कि नहीं? पहले बोलो, समझ में आया? ये इधर क्यों आया पता है? क्योंकि संख्या जाति में है, संख्या के साइड रहेगा ना। अब इसको जोड़िए, पॉइंट है यहाँ 9 और 5 कितना? 6 और 9 कितना हो गया? 15 के 5 हाथे घोड़े 1।
18 और 3 21 और हाथ में 1 था। क्लियर? बराबर n-1 नीचे ले आइए। कोई दिक्कत? गुना में तो क्या हो जाएगा? भागा में n-1। 25 क्या बना? 225 के घर में होता है। अरे पॉइंट फुल पॉइंट बना, हटा नहीं यार। 25 के पढ़ा है, 225 के घर में होता है। 25 बड़ा जानते हो ना? टेबल रे बोलो 25 टेबल। मर्दों वाली क्रीम लगाता है तो अच्छा लड़का है। गब्बर सिंह बैठा हुआ है सब। 25 नाम 225 9 बराबर n-1 इधर ले आइए +1 बराबर n यानी 10 बराबर n 10वां पद होगा। 25 का टेबल नहीं जानता है तुम।